वेलकम टू स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज पहला प्रश्न देखेंगे, करंट अफेयर है आज का। पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है। चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है। तो इसका नाम म्यांमार देश ने रखा है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, हाल ही में जोसेफ बोकई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जोसेफ बोकई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जोसेफ बोकई ने लाइबेरिया देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर है नई दिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध आप्रवासी आबादी किस देश की है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध आप्रवासी आबादी किस देश की है। भारत की देश की है। आप्रवासी आबादी भारत देश की है। इसका आंसर हो जाएगा भारत देश। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, हाल ही में जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वोटर स्मार्ट किट अभियान लॉन्च किया। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान लॉन्च किया। मेघालय राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान लॉन्च किया। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने शतजल में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने शतजल में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। आईआईटी रोपड़ ने शतजल में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपड़। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, हाल ही में एसबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एसबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्री हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्री हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया नितिन गडकरी ने किया। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से की है। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत उड़ीसा से की है। इसका आंसर है उड़ीसा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, हाल ही में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो कर्नल सुनीता पहली महिला बनी है। ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कर्नल सुनीता बनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, हाल ही में
किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया है? उड़ीसा ने 50,000 करोड़ रुपए का खनन प्राप्त किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, हाल ही में यूनान लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने? हाल ही में यूनान लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। यूनान लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं की शुरुआत फिर से शुरू कर दी है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, हाल ही में भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ की गई है? बाजरा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ की गई है? बाजरा महोत्सव की मेज़बानी जातकर्ता में की गई है। इसका आंसर है जातकर्ता। आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेज़बानी जातकर्ता में की गई है।